हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज है अमावस्या, आज सामती अमावस्या है, इसलिए हम सुबह सुबह जग के सीधा नहा लिए थे और नहा के तैयार हो गए और अब जा रहे हैं हम अपने चाचा जी के यहाँ। तो बस हमें लेने आ गए थे भैया और हम वहाँ जाके आज करने वाले हैं सामती अमावस्या की पूजा, जो कि हमने आज व्रत रखा था। और आज हम पहली बार ससुराल में आकर पहली बार इस व्रत को करने वाले हैं। तो यहाँ के रीति रिवाज कुछ अलग ही हैं। तो पहले हमने लगाया महावर, इसके बाद पूजा की और फिर लगाई फेरी। यहाँ पर जितना ताम झाम मतलब इतनी सामग्री पूजा में लगती है ना, इतनी सामग्री हमारे मायके में नहीं लगती है। तो यहाँ और वहाँ में बहुत ही अंतर है। तो यहाँ पे हम लोगों की फेरियाँ लग चुकी थी और फिर हम बस चाय पी और फिर वापस आ गए। और वापस भी हमें भैया ही छोड़ने आए थे, क्योंकि हम यहाँ पे पैदल आते जाते नहीं हैं। हमें उस घर से इस घर तक सिर्फ हम गाड़ी से ही आते जाते हैं, क्योंकि यहाँ के ऐसे ही रीति रिवाज हैं। और बस हम अपने घर पहुँचने वाले थे और घर पहुँचकर हमें खाना बनाना था, क्योंकि घर पे हम और मम्मी जी तो व्रत ही रखे थे, लेकिन पापा जी और इनके लिए हमें खाना बनाना था, क्योंकि ये दोनों ही हैं। और कोई वो एक सीक्रेट है अभी, क्योंकि भाई सफलता नहीं मिलती है तो लोग कहने लगते हैं कि अरे तैयारी तो तुम ऐसी कर रही थी वैसी कर रही थी, और रिजल्ट जब अच्छा नहीं आता है तो फिर लोग ये नहीं देखते हैं कि भाई किस तरीके से किस कंडीशन में पढ़ाई की है, क्या किया है। तो बस यही काम है हमारा, जो हम रोज़ करते हैं। पहले घर के काम, फिर काम से फ्री होकर पढ़ाई, और जैसे ही पढ़ाई से थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है तो कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, नहीं तो बस यही सब कुछ कर पाते हैं। क्योंकि अभी हमारा बच्चा भी इतना छोटा है और इतना शैतान है, इतना ऊधमी है कि उसके आगे तो काम कुछ हो ही नहीं पाता है। जैसे अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ और वो बीच में आ जाए तो भाई पहले उसको लेना पड़ता है, क्योंकि वो इतना परेशान करता है कि उसके आगे कुछ नहीं कर पाते फिर हम। और हमारा खाना बन गया था और अब हमें धुलने बर्तन बर्तन धो के हम बनाएंगे फलार, क्योंकि फलार में आज मम्मी जी के लिए पापड़ सेक देंगे, जो कि यहाँ पे नमकीन फलार कर लेते हैं लोग। यहाँ सीधा व्रत मतलब व्रत में पूजा करने के बाद व्रत नहीं तोड़ते हैं, और हमारे मायके में तो ऐसा कर लेते हैं कि पूजा हो जाए तो इसके बाद व्रत तोड़ लेते हैं, खाना खा लेते हैं मतलब। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करते हैं। व्रत में जब पूजा कर लेते हैं लेकिन फिर भी खाना नहीं खाते हैं, पूरा दिन फलार की करते हैं, सीधा शाम को खाते हैं खाना। तो यहाँ पर हम बर्तन धो के फ्री हो जाएंगे, फिर मम्मी जी के लिए नमकीन पापड़ रखे हैं वो सेक देंगे, तो फिर मम्मी जी वो फलार करेंगी। मैं तो नमकीन फलार करती नहीं हूँ, तो मैं अपने लिए, मेरे लिए पपीता रखा है और अमरूद रखे हैं। अमरूद को यहाँ पे बिही बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अमरूद ही बोलते हैं। तो हम वो अमरूद का फलार करेंगे बस। यहाँ पे मम्मी जी भी कुछ थाली वाली रखने आ गई थी, क्योंकि पापा जी खाना खा रहे थे तो उनकी थाली निकली थी, तो मम्मी जी वो थाली रख गई, क्योंकि हम बर्तन धो रहे थे तो सारे ही बर्तन साफ़ कर लेंगे बस। और इतना काम तो सिर्फ दोपहर तक का है, इसके बाद शाम का फिर मतलब फिर से खाना बनाओ, सब्ज़ी बनाओ। और आज शाम को हम सब्ज़ी पूड़ी खीर बनाएंगे, क्योंकि हम अपना व्रत तोड़ेंगे, इसके लिए अब शाम को हम वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पे जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका शायद है किसी को पता हो, या मेरे अंदाज से तो मेरे हस्बैंड को ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता। तो फिर अधिक हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, इसीलिए इतना ही कुछ शेयर करेंगे। अब फिर कभी करेंगे शाम का रूटीन, कि हम शाम को क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो फिर कभी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा कि हमारा शाम का रूटीन क्या रहता है। और आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो हमने स्पेशल अपने मायकों के लोगों को जवाब देने के लिए बनाई है, कि भाई हम किस तरीके से रहते हैं। वो उन लोगों के इतने मायके वालों के मतलब ऐसे कि
गांव वालों के और हमारे रिलेटिव्स के, जो भी हमें जानते हैं, उन सब के सवाल कि भाई तुम्हारे यहाँ का कैसा रिवाज है, तुम्हारे यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि हमारी वीडियो हमारे मायके तक पहुँची भी है या नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि और अगर आप मुझे नहीं जानते कि मैं कहाँ की हूँ तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ की हूँ और मेरा मायका कहाँ है और मेरा ससुराल भी कहाँ है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो। और मुझे एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो बात मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ कि मेरे मायके में मेरे लिए नेगेटिव कमेंट कौन करता है कौन नहीं करता है। क्योंकि भाई कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे भी होते हैं, जैसा ही मेरे साथ है। मेरी लाइफ में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ बहुत ही नेगेटिव हैं, जो मेरे बारे में पता नहीं क्यों उल्टा सीधा सोचते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। की सोच तो बदल नहीं सकते, जो जिसको जैसा सोचना है वो वैसा ही सोचता रहेगा। हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि जो नेगेटिव है हमारी लाइफ में वो हमारी लाइफ में क्या सोचते हैं, और जो हमारे लिए अच्छे हैं वो हमारे लिए क्या सोचते हैं। हमें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो बस यहाँ पे हमारा काम हो गया था और हमारी किचन भी क्लीन हो गई है। बस हम काम से फ्री भी हो गए थे, अब हमें कोई काम नहीं था। तो बस अब हम जाएंगे और थोड़ी देर अपनी स्टडी करेंगे।